आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मतलब मेरे साथ एक स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी है, बट है ना, मैं लड़कियों के लिए बनाना चाहती हूँ कि अगर आगे उनके साथ ऐसा कुछ होता है तो पहली बात तो हो ही ना ऐसा एक्सपीरियंस। मैं नहीं चाहती कभी किसी की भी बेटी के साथ ऐसा हो या किसी लड़की के साथ ऐसा हो। मैं तो ये सोचती हूँ कि अगर जिन लड़कियों के साथ इतना सब कुछ हो जाता है वो कैसे डील करती होगी, क्या होता होगा क्या नहीं होता होगा, क्योंकि मेरे साथ इतना छोटा सा एक्सपीरियंस हुआ और मैं उसी से ही इतना ज़्यादा डर गई। अभी मेरे साथ क्या हुआ, थोड़े दिन पहले मैं मूवी देखने गई थी धुरंधर। धुरंधर तो आजकल चली रही है बहुत ज़्यादा। तो हमें ना पूरे पूरे दिन का शो नहीं मिल रहा था, हमें रात का मिला 7 बजे का। मैंने अपने पापा को बोला कि पापा हमारा ना शो बुक करा देना, तो पापा ने हमारा 7 o'clock का शो बुक करा दिया, क्योंकि पूरे दिन और कोई नहीं था तो 7 बजे का शो था, तो पापा ने 7 बजे करा दिया। अब वो 11 बजे मूवी ख़त्म हुई, तो हम जब और फिर जब हम निकले वहाँ से तो ना मेरी बहन बोली रैपिडो बुक कर लेते हैं। तो फिर हम रैपिडो बुक ही करने वाले थे, इतने में M2 की रोहिणी बी सेक्टर 3 वाला जो है, हम वहाँ पे देखने गए थे मूवी। तो जैसे ही मेरी बहन रैपिडो बुक करने वाली तो उसके सामने ही हमें एक रिक्शे वाला मिल गया। तो हम उसके पास चले गए कि भैया चलोगे, मतलब जहाँ पे हमें जाना था, अपने घर के पास आना था हमें। तो हमने उनको बोल दिया कि आप हमारे साथ चलोगे वहाँ पे। मतलब कि उन्होंने बोला ठीक है 20-20 रुपये लेंगे। इतने में मेरे पापा को फ़ोन आ गया कि बेटा मैंने खाना नहीं खाया, तो तुम मेरे लिए खाना भी लेके आना। और एक्चुअली रोहिणी में ये होता है कि है ना, रात को भी ना 11 बजे बहुत नॉर्मल है कि ढाबे सब कुछ खुला रहता है, स्ट्रीट सब खुली रहती है, दुकानें बंद हो जाती है, बट स्ट्रीट जो खाने पीने की होती है, ढाबे वाबे, वो सब खुले रहते हैं। तो क्या हुआ, हम एक जगह उतरे, यहाँ पे भी ढाबा था, रोड क्रॉस करके यहाँ पे भी ढाबा था। तो हमने उसी रिक्शे वाले को बोला कि हमें उतार दो इस ढाबे पे। तो पता है नॉर्मल होता है ऐसा कि अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम नॉर्मली ऐसे बोल देते हैं कि भैया आप 1 मिनट रुकोगे, मैं इस दुकान से आ रही हूँ, फिर आप मेरे को ना जहाँ पे मेरा घर है वहाँ तक छोड़ देना। तो ये नॉर्मल होता है, और ये भी मैंने खुद भी नॉर्मल समझा, और जो कि सबसे बड़ी गलती करी कि मैंने उसको ये बात बोली कि भैया आप 5 मिनट रुक जाओगे, मैं हम खाना पैक करा के ऐसे ला रहे हैं, क्योंकि मुझे लगा रात के 11 बज चुके हैं तो क्या पता ई रिक्शा मिले ना मिले। तो इसलिए मैंने उसको रोक लिया कि आप रुक सकते हो। तो उसने मुझे बोला कि नहीं मैम मैं नहीं रुक सकता, मेरी मम्मी को दिखाई नहीं देता, तो मुझे घर पे जाके खाना बनाना है। वो बहुत ही इनोसेंट्स के साथ बोल रहा कि, और मैं बता भी नहीं सकती कि कितना इनोसेंट की तरीके से वो बोल रहा था। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर फिर वो बोलता रहा कि आप अपना नंबर दे दो मुझे, आप ये कर दो वो कर दो। मैंने कुछ नहीं दिया, मैंने बोला मैं आपको अपना नंबर क्यों दूँगी, मैं अपना नंबर क्यों ही शेयर करूँगी किसी से। फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, मेरी बहन ने बोला कोई बात नहीं भैया आप अपना नंबर दे दो। मेरी बहन ने बिल्कुल डायल नंबर गलत करा था, उसने करा ही नहीं, उसने नंबर लिखा ही नहीं फ़ोन में। फिर क्या हुआ, हमें लगा कि चलो उसकी मम्मी पापा को उसको खाना खिलाना होगा तो वो चला जाएगा। फिर हम ढाबे पे गए, लेकिन हमें ढाबे पे कुछ समझ नहीं आया, तो वो रोड क्रॉस करके ना पराठे और चाय मिल रहे थे। तो मेरी बहन ने बोला कि चल हम वहाँ से ना पराठा और चाय पीते हैं और पराठा खाते हैं। तो हम उस साइड चले गए। फिर वो आया थोड़ी देर में, मतलब वो चला गया था उस टाइम पे वहाँ से। वो आया थोड़ी देर में, वो खड़े होकर ना ढाबे के सामने में देखता रहा, और फिर एकदम से ना मेरी नज़र चली गई उधर। मैंने बोला ये रिक्शे वाला। फिर उसने क्या करा, वो थोड़ी देर तक खड़ा रहा। मेरी बहनों ने बोला कि यार उधर की साइड मत देख, इग्नोर कर, वो चला जाएगा। मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है चला जाएगा। तो फिर उसको जैसे ही पता चला कि हम रोड के इस साइड आ चुके हैं, वो भी वहाँ पे ही आ गया। और एक मेरे को एक स्ट्रेंज बात बहुत ज़्यादा लगी कि उसके साथ एक कूड़े वाला भी था। अब मुझे नहीं पता मुझे जज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, रात का टाइम था और डर तो लग ही रहा था, थोड़ा तो डर रहता ही है। तो जब उसने हमें रिक्शे वाले ने छोड़ा था ढाबे के पास, तब भी एक कूड़े वाला खड़ा था। जब वो हमारे साइड आया तब भी वहाँ पे वही कूड़े वाला था, और मुझे ये चीज़ सोच के डर लग गया। और वो उसने देखा ना हम उस साइड है, पराठे वाली साइड है, तो वो पराठे वाली साइड ही आ गया, और वो कॉन्टीन्यूसली खड़ा रहा। और मैं आपको बता रही हूँ 11 बजे भी इतनी भीड़ थी रोड पे कि ऐसा लग रहा था कि मतलब हमें 11 बजे भी ऐसा ही फ़ील हो रहा था कि जैसे 8-9 बज रहे हैं। तो फिर वहाँ पे फैमिलीज़ भी थी, बच्चे भी थे, बड़े भी थे, सब खा पी रहे थे, अपना सब चिल कर रहे थे। तो हमें भी लगा यार नॉर्मल है थोड़ा सा माहौल, वो हमें कुछ नहीं करेगा, ये रिक्शे वाला क्या ही कर लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ करेगा भी तो भाई पुलिस को बुला लेंगे या ऐसा कुछ भी है। तो हमें ज़्यादा डर लग गया। तो फिर वो कूड़े वाला भी देखने लग गया, तो मुझे और ज़्यादा डर लग गया कि अब तो ये ई रिक्शे वाला खड़ा ही है। मतलब हमें ना वहाँ पे 1 से 1.5 घंटा लग गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ना इलेक्ट्रिक पे बना रहे थे पराठे, क्योंकि गैस की तो आजकल प्रॉब्लम हो ही रही है, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो रही है, नहीं मिल पा रहे रेस्टोरेंट्स वाले लोगों को।
तो वो ऐसे बना रहे थे, तो उनको 1 से डेढ़ घंटा लग गया और वो ई रिक्शे वाला 1 से डेढ़ घंटा खड़ा रहा। और मुझे ये बताओ कि कहाँ पे ई रिक्शे वाला इतना वेट कर लेता है कि 1 से डेढ़ घंटा खड़ा रहा है। वो तो ऑब्वियस ही बात है, यही बोलेगा कि यही सोचेगा कि मैं 1 से डेढ़ घंटे में तो पता नहीं कितना ही कमा लूँगा, तो मैं ये 20-20 रुपए के लिए क्यों खड़ा रहूँगा यहाँ पे। वो वहाँ पे खड़ा रहा। फिर इतना डर लग गया, हमें इतना डर लग गया, हमने एक अपने भैया को कॉल करा, हमने बोला भैया यहाँ से हमें लेने आ जाओगे। वो उसी टाइम 5 मिनट में हमें लेने आ गए, क्योंकि हमारे घर के पास ही था, तो 5 मिनट मैक्सिमम इतना ही लगना था टाइम। तो वो भैया आ गए। तो हम जब निकलने लगे ना, तो वो हमारे पीछे पीछे आ गए कि मैम मैम आपको रिक्शा लेना है, रिक्शा लेना। तो फिर ना मतलब मेरे भैया ने आग दिखा दी, तब जाके वो कहीं रुका है। सीरियसली मतलब वो बहुत डर था उस दिन। और पता है, मैं यही लड़कियों को बोलूँगी कि यार कभी किसी पे ट्रस्ट मत करो, ये रिक्शे वाला हो या कोई भी हो, उसको अपने घर तक लेकर मत आओ। तुम्हें जितनी भी इमरजेंसी हो तुम अपने घर से दूर उतरवाओ, तुम अपने घर तक कभी लेकर मत आओ। अगर तुम्हारा गली में घर है तो तुम रोड पर उतरवाओ ये रिक्शा, क्योंकि आजकल हम किसी को भी सोच ही नहीं सकते कि कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या नहीं सोच रहा है। तो और मैं आप सबसे यही बोलूँगी कि यार लड़कियां सेफ़ रहा करो, अपना टाइम से घर आया करो। हम तो वैसे भी नहीं निकलते थे रात के टाइम, वो तो उस दिन बस बाय चांस तुक्के की बात है कि रात को 11 बजे मूवी ख़त्म हुई और हमें लगा था कि बहुत चहल पहल है, हम अपने घर पहुंच जाएंगे। इतने लोगों के बीच में भी हमें सेफ़ फील नहीं हो रहा था। और मुझे लगता है कि ना आजकल सिर्फ लोग देखते ही है, कोई हेल्प नहीं करता है। तो हमारी सुरक्षा ना हमारी खुद के हाथों में है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सुरक्षा हमारी खुद के हाथों में है। अगर आप कल रात को कहीं निकल भी रहे हो, आपने ना सेफ्टी प्रिकॉशंस लेके चलो। और मैंने भी अपने फ़ोन में एक ऐप डाउनलोड कर रखा है, अगर वो किसी को भी चाहिए हो तो प्लीज़ मेरे डीएम में कमेंट करना, मैं आपको वो शेयर करूँगी। उससे क्या होता है, उसमें उस ऐप में क्या है कि आपको अगर आप कुछ भी इमरजेंसी में हो तो सिर्फ आपको क्लिक करना है और वो पुलिस के पास कॉल चला जाएगा। आपको मतलब ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है कि आप डायल करो, ये करो, वो करो, कि टाइम थोड़ा सा वेस्ट हो जाता है। डायल वाइल करो, ये सब करो, तो उसमें थोड़ा सा टाइम चला जाता है। तो एक ऐप है, उस पर सिर्फ आपको क्लिक करना है, वो पुलिस के पास चली जाएगी। और आप लोग हमेशा अपनी लोकेशन ऑन करके रखें कि कल को कोई प्रॉब्लम या कुछ भी आती है तो आपके घर वाले, पुलिस वाले सब आपको ईज़िली ट्रेस कर सकें। क्योंकि मैं भी अपने फ़ोन की लोकेशन ऑन रखती हूँ। या कहीं पे भी रात को बाहर जा रहे हैं, सुबह शाम, मुझे लगता है कभी भी जा रहे हैं ना, क्योंकि आजकल तो मुझे लगता है कि सुबह भी सेफ़ नहीं है, दोपहर में भी सेफ़ नहीं है, रात को तो सेफ़ है ही नहीं। तो आप अपने घर वालों को लोकेशन हमेशा शेयर करो, हमेशा शेयर करो। कहीं पे भी जा रहे हो, चाहे आप पास में क्यों ना जा रहे हो ना, आप तब भी शेयर करो। मैं उस इंसिडेंट से इतना डर गई थी ना, मतलब कि छोटा सा इंसिडेंट था लेकिन मैं डर बहुत गई थी, क्योंकि वो बहुत इनोसेंट सी दिखा रहा था कि मैं इनोसेंट हूँ, बट वो नहीं था। एक लड़कियों को होता है कि नेगेटिव वाइब्स आ जाती है, और वही सेम हमें भी आ गई थी उसके अंदर से नेगेटिव वाइब्स। मतलब अगर हम तीन बहनें गई थी, अगर हम में से एक भी होता ना तो वो कर देता, कुछ ना कुछ कर देता। वो 3 लड़कियों को देख के थोड़ा सा रुका है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो पब्लिक को देख के भी रुका है, क्योंकि फैमिलीज़ भी थे, छोटे भी थे, बड़े भी थे, सब थे 11 बजे। लेकिन डर तो फिर भी लगता ही है। मैंने तो कान पकड़ लिया, आज के बाद मैं रात को कहीं नहीं निकलूँगी। और मैं आप सबको भी यही कह रही हूँ कि अगर आपको बहुत बहुत ज़रूरी काम हो तो आप निकलो, वरना अदरवाइज़ आप बिल्कुल मत निकलो। कि लड़कियों को होता है आजकल, पता है, मतलब ये होता है कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, लड़कियां लड़कों से कभी कम नहीं है। मैं मानती हूँ इस चीज़ को कि लड़कियां कभी कम नहीं हो सकती है लड़कों से, लेकिन सेफ्टी तो अपने हाथ में है ना। और लड़कों के लिए भी यही चीज़ है, लड़कियों के लिए भी चीज़ है कि दोनों की ही सेफ्टी अपने हाथ में होती है। तो हमें वो देख के चलनी चाहिए। अब बहुत सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं, वो लड़कों को भी लेने चाहिए, लड़कियों को भी लेने चाहिए। मैं दोनों के लिए ही बोल रही हूँ कि दोनों को ही लेने चाहिए। तो बस आज मेरा पहला ब्लॉग था और मुझे यही सब समझाना था कि लड़कियाँ प्लीज़ बी अवेयर। अगर आप कहीं पे रैपिडो से या कहीं पे भी आते जाते हो तो अपने घर से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके उसको उतारा करो, कि कभी किसी को आपका घर पता ही ना चले। अगर आप कैब से भी आ रहे हो तो आप अपना बाहर बोला करो कि हमें बाहर उतार दो, कि कभी किसी को आपका घर पता ना चले। क्योंकि आजकल कभी किसी का भरोसा हम कर ही नहीं सकते हैं कि कौन किस नज़र से देख रहा है, कौन किस नज़र से नहीं देख रहा है हमें। और आप आजकल तो आप इतने केसेस भी सुन रहे हो कि क्या क्या नहीं हो रहा है। तो यार प्लीज़ लड़कियां सेव रहा करो। अगर काम ना हो तो मत निकला करो, आप अपने घर पे रहा करो। अगर जॉब वॉब तो देखो सब करते ही है नॉर्मल, लेकिन मुझे पता है टाइमिंग 9, 6, 7 बजे, 8 बजे लास्ट होता है ना।
तो अपना टाइम से घर पहुँचो, अपना खाओ पियो, अपना सो, आराम करो, सुबह फिर निकल जाओ। और जो भी आप, अगर आपको किसी को भी ऐप की चाहिए लिंक कि आप मुझे डीएम करो, मैं कि आप मेरे डीएम में लिखो, मैं आपको डीएम कर दूँगी वो, कि उसमें क्या क्या होता है। आपको बस उसमें अपना नंबर डालना है, लोकेशन ऑन करनी है, आप जो भी होगा वो उस ऐप में आपको पता चल जाएगा। वो काफ़ी अच्छा ऐप है, मैं खुद भी यूज़ करती हूँ, मेरे घर में जितनी भी हम लड़कियाँ हैं सब यूज़ करती हैं, वही ऐप यूज़ करती हैं। बस मैं आज के लिए इतना ही बोलना चाहूँगी, और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग था और मुझे इसी में ही ये बात करनी थी कि अगर मेरी ये आगे वीडियो भी जाती है, मैं चाहती हूँ ये वीडियो आगे जाए और सबको पता चले कि ई रिक्शे वाला हो, कैब वाला हो या कोई भी हो, किसी पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कभी किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है कि भैया आप 2 मिनट रुको, 5 मिनट रुको। मैंने ये बहुत बड़ी गलती करी कि बोल के कि भैया 2 मिनट रुक जाओ, हम खाना पैक करा के ला रहे हैं, और वो हमारा 1.5 घंटे तक बस हमें कॉन्टीन्यूसली देखता रहा। और वो जो कूड़े वाला था उसके साथ में, अब मुझे नहीं पता वो उसके साथ मिला था नहीं मिला था। आजकल तो किसी का कुछ पता ही नहीं चलता कौन किसके साथ मिला है, किसके साथ नहीं मिला, मुझे कुछ नहीं आता पता। मैं उस दिन बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो वो तो अच्छा हुआ कि हमारे भैया थे तो वो आ गए थे हमें लेने। तो वो देख के उसको थोड़ा ई रिक्शे वाले को हो गया था कि वो इनके साथ लड़का है, तो वो अपना निकल गया फिर इसलिए। तो हम घर पे भी आए ना, तभी हमने पीछे देखा कि वो ई रिक्शे वाला तो नहीं आ रहा, इतना डर लग गया था। मैं 2 दिन तक रात को नहीं सो पाई हूँ, सिर्फ इसी डर के मारे कि ये ई रिक्शे वाला कभी घर पे आ गया तो क्या होगा। मतलब मुझे इतना इतना डर लगा कि मैं 2 दिन तक अपना नींद ही नहीं पूरी कर पाई हूँ। मेरी बहन मुझे इतना सुलाने की कोशिश करती थी, मत डर मत डर मत डर, कुछ नहीं होगा, वो नहीं आएगा, फिर भी मैं इतना डरती थी। तो मैं बस यही चाहती हूँ, मैं आपको सबको यही गाइड करना चाहती हूँ कि हमेशा अपने घर से दूर रुकवाओ, किसी को अपना घर का पता मत दो, कैब वाला हो, ऑटो वाला हो, कोई भी हो, सबको बाहर उतरवाओ। मैं बस यही बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। अगर आप मेरा ये ब्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे आगे शेयर करें, लड़कियों के, स्पेशली लड़कियों के साथ शेयर करें, लड़कों के साथ भी करें लेकिन लड़कियों के साथ भी करें। थैंक यू सो मच, बाय।